morning, students. Today we are going to study the poem named An Elegy on the Death of a Mad Dog, composed by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith was an Irish novelist, playwright, and poet who is best known for his novel. He was born on 10th November 1728 and died on 4th April 1774. An elegy on the death of a mad dog, यह कविता ओलिवर गोल्डस्मिथ की लिखी हुई है। यह कविता एक एलिजी है। एलिजी का मतलब होता है एक शोक गीत। इस कविता में एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक के बारे में बताया गया है, लेकिन इस कविता में उस कुत्ते के बारे में जिसे कि यहाँ पर बुरा बताया गया है, जिसने एक अच्छे व्यक्ति को काट लिया, लेकिन उसके इस प्रभाव का जो असर है वह वहाँ के लंदन के लोगों पर दिखाई दिया और उनको ये पता चला कि कुत्ता वास्तव में जहरीला नहीं था, बल्कि वह आदमी जहरीला था जिसको काटने पर उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। जैसा कि इसका नाम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। दिस पोएम composed by Irish poet and playwright Oliver Goldsmith is about a rabid dog that bites a man and the effect that this act of violence has on the people of London. इसका प्रभाव लंदन के लोगों पर किस प्रकार से पड़ा, वह इस कविता में वर्णित किया गया है। तो नाउ आई एम रीडिंग अलाउड द पोएम। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। Good people all of every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. In Islington there was a man of whom the word might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. A kind and gentle heart he had to comfort friends and foes. The naked every day he clad when he put on his clothes. And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp, hound, and curs of low degree. This dog and man at first were friends, but when a pig began, the dog, to gain his private answer, went mad and bit the man. Went mad and bit the man. Around from all the neighboring streets, the wondering neighbors ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man. The wound, it seems both sore and sad to every Christian eye. And while they swore the dog was mad, they swore the man would die. But soon a wonder came to light that showed the rocks the light. The man recovered of the bites. The dog it was that died. तो अपन ने
इस कविता की रीडिंग लगाई, आप भी इसका पुनः दोहरान एक बार फिर से करेंगे, रीडिंग लगाएंगे. नाउ आई एम टेकिंग द न्यू वर्ड्स यूज in the poem and the explaining them one by one. Please note them in your notebook. The first word is wondrous, unusual and surprising. आश्चर्यचकित कर देने वाला. इजलिंगटन, यह एक कस्बे का नाम बताया गया है जहां पर कभी गोल्डस्मिथ रहा करता था. गोडली रेस, एक नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, धार्मिक सिद्धांतों पर जीने वाला व्यक्ति. कंफर्ट, किसी को राहत पहुंचाना. फोज, शत्रु. क्लेड, क्लॉथ्स, कपड़े. मोंगल, एक विभिन्न प्रजातियों की मिश्रित प्रजाति का कुत्ता. पप्पी, एक युवा कुत्ता. वेल्फ, एक शिकारी टाइप का कुत्ता. हाउंड, ए हंटिंग डॉग, जो कि शिकार करना जानता है, इस प्रकार का कुत्ता. कर्स, एन एग्रेसिव मोंगल डॉग, एक आक्रामक कुत्ता. पीक, बिटरनेस इन रिलेशन, संबंधों में कड़वाहट आ जाना. विट्स, मनुष्य की बुद्धिमत्ता जिससे वह तेजी से कोई निर्णय ले सके. श्योर, यहां पर श्योर जो शब्द दिया गया है, यह दर्द को और उस कुत्ते के द्वारा काटे जाने वाले घाव पर जो सूजन आ गया उसके बारे में बताता है. क्रिश्चियन आई, वह लोग जो क्रिश्चियन धर्म का अनुसरण करते हैं. ए वंडर, एक आश्चर्य. द रॉक्स, एक अनैतिक व्यक्ति जिसके कोई सिद्धांत नहीं हो. तो आप इन डिफिकल्ट वर्ड्स को, इन न्यू वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे. अब अपन इस पोइम का भावार्थ करते हैं. द फर्स्ट स्टेंजा इज, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट गिव ईयर unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold long you. Students, in this first stanza, the poet describes a man living in the town of Islington, and he urges to people to listen his song. वह कहता है कि सारे अच्छे लोगों, प्रत्येक प्रकार के लोगों, आप सब मेरे इस गीत को सुनो, और आप जब इस गीत को सुनोगे तो आप इसे आश्चर्यचकित रूप से छोटा पाएंगे. इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, इट मीन्स वह आपका ज्यादा समय नहीं लेगा, यह आपको ज्यादा समय तक रोके नहीं रखेगा. In the second stanza, in Islington there was a man of whom the world might say that still a goodly race he ran whenever he went to pray. In the second stanza, the poet describes the people said that his life was based on high moral and principle. कवि यहाँ कहता है कि इजलिंगटन नामक कस्बे में एक व्यक्ति था जिसके बारे में वहां पर रहने वाले जो संपूर्ण लोग थे वह कहा करते थे कि वह एक धर्मपरायण व्यक्ति है, धार्मिक सिद्धांतों को मानने वाला व्यक्ति है, नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है. जब कभी भी वह दौड़ करके पूजा करने के लिए जाता था. ए काइंड एंड जेंटल हार्ट he had to comfort friends and foes. The naked every day he clad when he put on his clothes. In third stanza, the poet described about the man that the man was kind and gentle heart. इस तीसरे
स्टेंजा में कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो इजलिंगटन नामक कस्बे में रहता था, जो नैतिक जीवन जीता था, वह दयालु हृदय का था। उसके हृदय में सभी के प्रति दया थी और उसके जो करुणा के, दया के, सज्जनता के जो कार्य थे, उन कार्यों से उसके जो मित्र और जो शत्रु थे, फौज थे, वे भी आराम महसूस करते थे। और जब कभी भी वह किसी गरीब व्यक्ति को देखता था, असहाय व्यक्ति को देखता था, तो वह उसकी सहायता किया करता था। जब कभी भी वह अपने वस्त्र पहनता था तो वह निवस्त्रों को भी वस्त्र प्रदान किया करता था। इन द फोर्थ स्टेंजा, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, एज मेनी डॉग्स देयर बी, both mongrel, puppy, whelp, hound, and curs of low degree. In this stanza, the poet describes about the qualities of the dog that was found in the Islington. और कवि यहां कहता है कि उस कस्बे में एक कुत्ता था। जैसे कि वहां पर विभिन्न प्रकार के कुत्ते थे, जिनमें मोंगल प्रजाति के, पप्पी, वेल्फ, हाउंड एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। तो विभिन्न प्रजातियों के जो कुत्ते थे वह उस कस्बे में उस कवि को मिले, जिनमें शिकारी कुत्ते, छोटे पिल्ले और मिश्रित संक्रमण प्रजाति के कुत्ते, ये सारे कुत्ते वहां पर थे। इन द फिफ्थ स्टेंजा, in the fifth stanza, this dog and man at first were friends, but when a pique began, the dog, to gain his private ends, went mad and bit the man. In the fifth stanza, the poet describes the dog, just to serve his personal selfish motive, went mad and bit the man. कवि यहां कहता है कि वह कुत्ता और वह व्यक्ति पहले अच्छे मित्र थे, लेकिन उन दोनों के बीच में जब किसी प्रकार का आपसी द्वंद्व हो गया, उनके बीच मतभेद हो गया, तो कुत्ते ने अपने स्वयं के हितों को ध्यान में देना ज्यादा शुरू कर दिया और वह कुत्ता पागल हो गया और उस कुत्ते ने उस अच्छे व्यक्ति को काट लिया। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड श्योर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन। इन दिस स्टेंजा, the poet describes that the neighbors were surprised at the turn of event, कि वहां पर रहने वाले जो पड़ोसी थे इस प्रकार की घटना देख करके आश्चर्यचकित हो गए। यानी यहां कवि बताता है कि वहां पर चारों और गलियों में रहने वाले जो पड़ोसी थे, जो आश्चर्यचकित हो करके सारे पड़ोसी दौड़ करके आए और उन्होंने कसम खाई, शपथ के साथ कहा कि इस कुत्ते ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और उसने एक अच्छे व्यक्ति को काट लिया है। द वुंड, इट सीम्स बोथ सोर एंड शेड टू एवरी क्रिश्चियन आई, एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वाज मैड, दे स्वोर द मैन वुड डाई। इन दिस स्टेंजा, द पोएट डिस्क्राइब that they also swore that the man die in the end. कवि यहां कहता है कि जब उस पागल कुत्ते ने उस कवि को काट लिया तो उस काटे हुए घाव पर सूजन आ गया और वहां पर रहने वाले क्रिश्चियन जाति के, क्रिश्चियन संप्रदाय को मानने वाले जितने भी लोग थे, उनकी आंखों में उस व्यक्ति के प्रति दुख था। And while they swore
द डॉग वॉज मैड। और उसी दौरान उन्होंने ये भी कसम खाई कि ये कुत्ता पागल हो गया था। और उन्होंने यह भी शपथ ली, कसम खाई कि इस व्यक्ति का अब अंत इस कुत्ते के काटने के कारण हो जाएगा। बट सून ए वंडर केम टू लाइट। लेकिन तभी एक आश्चर्य प्रदान कर देने वाला वाक्य लोगों के सामने आया। दैट शोड द राउट्स दे लाइट। उसने इस बात को प्रकट किया कि वह जो अनैतिक व्यक्ति थे, जो धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानने वाले व्यक्ति थे, वे सारे झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट्स। क्योंकि चमत्कार ये हुआ कि कुत्ते के काटने के बाद वह व्यक्ति रिकवर हो गया, ठीक हो गया। द डॉग इट वॉज दैट डाइड। और वह कुत्ता जिसने उस व्यक्ति को काटा था वह मर गया। इस स्टेंजा में कवि इस बात को साबित करता है कि दैट इट प्रूव्ड दैट द मैन वॉज मोर डेंजरस इवन देन द मैड डॉग। कवि यहाँ कहता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वह उस कुत्ते से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा जहरीला है, जिसको काटने के कारण वह कुत्ता मर गया। कवि यहाँ पर यह संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति ऊपर से कितना ही अच्छा दिखाई दे, कितना ही पूजा पाठ करे, लेकिन उसकी जो आंतरिक बुराइयां हैं वह कभी न कभी लोगों के सामने आ ही जाती है। तो अपन ने इस कविता का भावार्थ किया। अब इस कविता के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जो मेन पॉइंट है वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला मेन पॉइंट लिखा है, इन इज़लिंगटन देयर लिव्ड ए मैन नोन फॉर हिज मॉरल एंड हिज प्रिंसिपल्स। पीपल हैड ए वेरी गुड ओपिनियन अबाउट हिम। कि इज़लिंगटन में एक आदमी रहता था जो कि अपने नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता था। ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प अदर्स एंड गेव क्लोथ्स टू द पुअर नेकेड पर्सन्स। वह सदा दूसरों की सहायता करने का प्रयत्न करता था, अर्धनंगों को कपड़े दान किया करता था। इन द सेम टाउन देयर लिव्ड ए डॉग। द डॉग एंड द मैन वर फ्रेंड्स। और उसी कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था, वह कुत्ता और आदमी मित्र थे। द डॉग वेंट मैड एंड सर्व इट्स ऑन सेल्फिश पर्पज बिट द मैन। कुत्ता पागल हो गया, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसने उस आदमी को काट लिया। और वहां पर रहने वाले सभी व्यक्तियों ने घोषणा कर दी थी कि वह आदमी मर जाएगा क्योंकि उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था। I declared that the man would die as he was bitten by a mad dog. All were proved wrong. It was not the man but the dog that died in the end. सभी लोग गलत सिद्ध हुए, अंत में वह आदमी नहीं वह कुत्ता मारा गया। तो विद्यार्थियों, अपन ने इस पोइम का भावार्थ किया है, इसके न्यू वर्ड्स देखे हैं। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आप अपनी नोटबुक में निश्चित रूप से लिखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।